दोस्तों, भारत चाहे अपने पड़ोसी देशों की कितनी भी भलाई क्यों ना कर ले, लेकिन आप तो जानते ही है ना कि कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी ही रहती है। ऐसा ही कुछ स्वभाव पाकिस्तान और चीन का है। पाकिस्तान चाहे दाने दाने भर के लिए मोहताज हो जाए और भारत इंसानियत के नाते कितनी भी मदद कर दे पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान कभी भी भारत के पक्ष में नहीं बोलेगा। खैर दोस्तों, ये तो पाकिस्तान की आदत हो गई। वहीं चीन, जो हमेशा धोखे के लिए जाना जाता है, जिसने कभी हिंदी चीनी भाई भाई के नारे को नहीं समझा, जो सिर्फ सरहदों पर कब्जे को लेकर ही अटका रहता है, उसने आज भी वफादारी का सबब नहीं सीखा है। लेकिन भारत, जो बातचीत और शांति से मामले को सुलझाने की हिदायत देता है और उस पर खुद भी अमल करता है, उसे छेड़ना चीन को हमेशा की तरह महंगा पड़ने वाला है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि चीनी प्रोडक्ट पर बैन लगाने से चीन को कितना बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ था, वैसे ही भारत के पड़ोसी देशों को जो भाईचारे के विचारों को नहीं समझते, उन्हें भारत अब ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला है। दोस्तों, भारत ने आत्मनिर्भर भारत की नींव को न सिर्फ रखा, बल्कि उसकी मजबूती पर भी हमेशा खरा उतरा है। साथ ही दोस्तों, जैसा भारत का स्वभाव है सभी देशों के साथ मजबूत संबंध रखने का, उतना ही विपरीत स्वभाव है चीन का। क्योंकि दोस्तों, चीन सभी देशों से अलग थलग हो गया है, फिर भी सीमा विवाद को लेकर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। खैर दोस्तों, भारत भी किसी से पीछे नहीं है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है LAC। जी हां दोस्तों, यहां पर भारतीय सैनिकों की तैनाती। दरअसल चीन ये समझ चुका है कि भारत से लद्दाख में युद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों चीन जानता है कि भारतीय आर्मी हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में तैनात है। भारतीय सेना LAC पर ब्लैक टॉक पर तैनात है। वहीं चीनी सेना बहुत गहराई में अपने ठिकाने बनाकर बैठी है, जहां से चीनी सेना के लिए भारतीय सेना पर वार करना उसी पर महंगा पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, ड्रैगन इतना भी सीधा नहीं है कि जो बिना परेशानी खड़े करे शांत रहे। इसलिए ही ड्रैगन अब हिंद महासागर में अपने युद्ध पोतों के जरिए भारत पर हमला करने की तैनाती कर रहा है, जिसके लिए उसने अपनी सुपरसोनिक मिसाइलों को तैनात करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है, और वही भारत का आत्मनिर्भरता का निश्चय चीन के लिए एक बड़ी मुसीबत तैयार कर रहा है, जो ना सिर्फ चीन को मगर अमेरिका से भी मुकाबला करने की हिम्मत रखता है। क्या है वो दमदार हथियार, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो बिना देरी किए इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक और बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए DRDO ने बताया था कि भारत ने चीन की पनडुब्बियां और मिसाइलों को भेदने की क्षमता करने वाली मिसाइल बना ली है। इसका नाम है LRSAM मिसाइल, जो चीन की मिसाइलों को नीले समुद्र में डुबाने को तैयार है। जिस तरीके से दोस्तों विश्व में हथियारों की लहर आ गई है, उसमें भारत का DRDO कैसे पीछे रह सकता है। इसलिए ही DRDO ने ऐसी मिसाइल तैयार की जो भारत की नौसेना को किसी भी तरह के लड़ाकू विमान और मिसाइलों से महफूज रखेगी। क्योंकि जैसा इस मिसाइल का नाम है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये बिल्कुल अपने नाम की तरह ही काम करती है। इसलिए ही DRDO ने अपनी नौसेना को मजबूत बनाने के लिए इसे नेवी में शामिल कर दिया। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इस मिसाइल को बनाने में हथियारों में सबसे एक्सपर्ट देश इजराइल का भी हाथ है। इजराइल के वैज्ञानिक और भारतीय वैज्ञानिकों ने मिलकर इस मिसाइल का निर्माण किया है। बात करें इस मिसाइल की खूबियों की, तो लंबी दूरी की सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल LRSAM में गहरे पानी में घुसने, सबसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलों, लड़ाकू विमानों, समुद्री गश्ती विमान यानी MPA जैसे सभी तरह के हवाई लक्ष्यों को भेदने की लंबी दूरी की क्षमता रखती है। फिर चाहे वो हेलीकॉप्टर हो या समुद्री स्कीमिंग मिसाइलें, ये हार्पून और एक्सोजेट जैसी नई पीढ़ी की एंटीशिप मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए भी कारगर होगी। भारतीय नौसेना ने अपने सभी नौसैनिक जहाज जैसे कि INS कोलकाता, INS कोचीन और INS चेन्नई को इस विध्वंसक मिसाइल के जरिए हवा में और मिसाइल रक्षा के लिए ब्राक 8 से लैस करने का फैसला किया है। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को संयुक्त रूप से DRDO और IAI यानी कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम के द्वारा जहाज से लॉन्च करने के लिए विकसित किया गया है। इसमें टारगेट पर निशाना साधने के बाद यह अपने टारगेट को भेद कर ही शांत होता है। LRSAM दागने के बाद इसके सुपरसोनिक विजन से बचना नामुमकिन है। ये अपनी जगह से ही पास से पास और दूर तक के लक्ष्य को तबाह करने की क्षमता रखती है, जिसमें 120 से लेकर 350 किलोमीटर तक का लक्ष्य बना हुआ है। वहीं आपको बता दें, ब्राक 8, NG, MRSAM और LRSAM अलग अलग नामों वाली मिसाइलें हैं। DRDO ने मिसाइलों का एक साथ विकास किया। भारतीय नौसेना के लिए लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल LRSAM और इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज यानी कि IAI,
इजराइल के साथ भारतीय वायुसेना के लिए मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी MRSAM भारत और इजराइल का एक संयुक्त विकास कार्यक्रम है। इसमें 70 किलोमीटर तक ड्यूएल प्लस रॉकेट मोटर और टर्मिनल लेवल के एक्टिव रडार सिस्टम और गाइड करने के लिए मिड कोर्स अपडेट का इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल में ब्राक से ज्यादा रेंज एक्सटेंशन को बढ़ा दिया गया है, लेकिन दोस्तों इसका बेस ब्राक की तरह ही है, जो कि इसे रिम 162 इवोल्ड सी स्पैरो या SM-2 जैसे मीडियम दूरी की नौसैनिक सिस्टम के करीब ले जाता है। फिलहाल नौसेना अपने चारों नए कोलकाता श्रेणी के डेस्ट्रॉयर 7 प्रपोज्ड प्रोजेक्ट 17A फ्रीगेट और स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए LRSAM चाहती है। इसके साथ ही दोस्तों ये मिसाइल अपने साथ 100 किलोग्राम के वजन को कैरी कर सकती है और क्योंकि ये सरफेस टू एयर अटैकर है, इसलिए ये अपने टारगेट को हवा में ही नास्ते नाबूद करने का दमखम रखती है। अभी तक ये सिर्फ एयरफोर्स में ही शामिल की गई थी, लेकिन समुद्री हमलों की आशंकाओं को देखते हुए DRDO इसे नेवी में भी शामिल करने की तैयारी कर रहा है। वहीं दोस्तों ये मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनाई जा रही है, जिसमें भारत सिर्फ इजराइल की मदद ले रहा है। बाकी इसकी हर चीज भारतीय ही होगी और जब ये नेवी में शामिल होगी तो ये हमारी जल सेना की ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगी। इतना ही नहीं, इसके साथ ही कई और मिसाइलें पहले से ही नौसेना में शामिल की जा चुकी है, जो भारत को समुद्री खतरे से भी सुरक्षा देगी। सो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही DRDO जो एक के बाद एक मिसाइल बनाता जा रहा है, उस पर आपकी क्या राय है हमें भी कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और थम्स अप देना ना भूलें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें, जय हिंद।